चलिए स्टूडेंट्स, अब वापस आते हैं किस पे, अपना एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जब ट्राइंगल का तीनों साइड का रेशियो, दो ट्राइंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा और फिर क्या होगा, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा ऐसे बनाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। एक छोटा बना दिए और एक फिगर बड़ा बना दिए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ए, ये बी, ये सी, इधर हमारा डी, इधर ई, इधर एफ। अच्छा, इसमें गिवन क्या था स्टूडेंट्स, ये याद रखिए, गिवन क्या था कि ए बी बाई डी ई इज़ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ठीक है, इज़ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, है ना। अब जरा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज़ हमारा गिवन है और हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएगा और तब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए किसके बराबर आना चाहिए, एंगल डी, एंगल बी किसके बराबर, एंगल ई के, और एंगल सी किसके बराबर, एंगल एफ के। ठीक है, अब देखिए ज़रा सा यहाँ पे हमको ये चीज़ लाना है। अब हम करते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन हमारा पिछला थ्योरम वाला ही रहेगा, क्या कि ए बी के इक्वल लेंथ मान लेते हैं यहाँ तक आता है। ठीक है, तो इसको ए बी सी डी ई एफ जी और इधर एच नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको मिला देंगे। तो ये जो डी जी किसके बराबर लिए, यहाँ लिखेंगे ड्रॉ डी जी इज़ इक्वल टू ए बी। ठीक है, और डी एच, ये डी एच किसके बराबर लेंगे, ए सी के। ठीक है, अब चलिए ये हम जब कर लिए तो एक बात यहाँ पे ज़रा समझिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ए बी बाई डी ई बी सी बाई ई एफ के है, इसको लेके चलते हैं। ए बी बाई डी ई ये किसके बराबर बोला है, बी सी बाई ई एफ। बी सी या आपके पास किसको, ए सी और ए बी का वैल्यू लिए है ना, तो वो वाला लीजिए, इसको रहने देते हैं। ए सी बाई डी एफ है तो यहाँ ये कर दे रहे हैं क्या, ए सी बाई डी एफ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक चीज़, ए बी के जगह क्या है, डी जी, और ए सी के जगह डी एच, तो यहाँ पुट कर देंगे। यह क्या हो जाएगा, डी जी डिवाइडेड बाई डी ई। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी के जगह क्या है, डी एच, तो ये क्या हो जाएगा, डी एच डिवाइडेड बाई डी एफ। ठीक, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़रा इस सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इस यहीं ये पार्ट आप ज़रा ध्यान से समझिए, डी जी बाई डी ई इज़ इक्वल टू डी एच बाई डी एफ, है ना। इसका मतलब क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इसमें क्या आ रहा है, बराबर, यानी कि आप थेल्स थ्योरम सोचिए, इसमें भी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम सोचिए। अगर रेशियो बराबर है ट्राइंगल के दो साइड का, ठीक है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम बोलेंगे ना, सो जी एच इज़ पैरेलल टू ई एफ बाय क्या, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब जब चूंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो देखिए ये एंगल अगर x होगा तो ये भी एंगल x होगा, और ये एंगल अगर y है तो ये भी एंगल y हो जाएगा, है ना। हम समझने के लिए बोल रहे हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं क्या कि एंगल डी जी एच एंगल, अच्छा आप ऐसे लिखिए, दो ट्राइंगल ले लीजिए, ये ट्राइंगल हम करने क्या जा रहे हैं, वापस आपको समझाते हैं। हम इस ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। कैसे सिमिलर करेंगे, एंगल सिमिलैरिटी से। अब क्यों, तो देखिए ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये ट्राइंगल में ये एंगल इसके बराबर बड़े वाले में। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी जी एच एंड ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। क्या बोलेंगे, इसमें एंगल G इज़ इक्वल टू एंगल E, एंगल G इज़ इक्वल टू एंगल E, और इधर एंगल H इक्वल टू एंगल F, एंगल H इक्वल टू एंगल F। समझ में आई बात। चलिए अब जरा सा हम यहाँ पे आते हैं। तो देखिए हम बोल सकते हैं ना कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। कि यहाँ क्या बोलेंगे, ट्राइंगल डी जी एच
इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब ये सिमिलर तो हो गया, आप क्या बोलेंगे कैसे सिमिलर हुआ? एंगल सिमिलैरिटी से, है ना। मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, समझ में आई बात? तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी। देखिए ज़रा सा यहाँ पे इस चीज़ को समझिए अच्छे से कि आपको ये रीजन हर जगह देना है, ज्योमेट्री पार्ट में हर जगह रीजन देना होता है, मार्क्स उसी का मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया तो हम ये बोल सकते हैं ना DG/DE, क्या DG/DE ये बराबर होगा किसके? GH/EF, GH/EF। देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, DG/DE, DH/DF ये तो शुरू में ही था। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इस साइड को भी, ये और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया हमारा? DG/DE और इधर GH/EF। अब ज़रा सा एक चीज़ आप देखिएगा, आपका DG किसके बराबर था? AB के, यानी क्या हम बोलेंगे कि AB/DE किसके बराबर है? GH/EF। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, है ना। अब देखिए AB/DE और शुरू में क्या दिया हुआ था? AB/DE किसके बराबर है? AC/DF। तो यहाँ लिखिए AB/DE इज़ इक्वल टू AC/DF। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए तो इन दोनों में, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी तो इक्वल होगा। मतलब क्या हो जाएगा? GH/EF इज़ इक्वल टू AC/DF, हुआ ना। इस चीज़ को आप समझिएगा, क्या बोला? GH/EF इज़ इक्वल टू, कहाँ गया? यहाँ कुछ गलत लिखा गया क्या? नहीं, ठीक है, AC/DF कहाँ गया? AC/DF, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, GH/EF, ठीक है, GH/EF यहाँ होगा BC वाला कहाँ गया? ओ नहीं, यहाँ पे एक चीज़, ये अभी लेके फ़ायदा नहीं है स्टूडेंट्स, इसको हटाइए। हाँ, और हमको ये हमारा आया। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि AB, ये देखिए हमारा ये किसके बराबर है? AB/DE, BC/EF के बराबर है। चलिए इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा? AB/DE इज़ इक्वल टू BC/EF। ये क्या हो जाएगा? BC/EF, हुआ ना। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों के RHS को इक्वल कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? GH/EF इज़ इक्वल टू BC/EF हो जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा हमारा? GH इज़ इक्वल टू BC, GH इक्वल टू BC। समझ में आया? यानी ये और ये आपस में क्या है? इक्वल। आप एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि शुरू में इसको हम किसके बराबर लेके चले थे? इसके। फिर इसको किसके बराबर लेके चले थे? इसके। और अभी इसके बराबर कौन आ गया? ये, है ना। तो इस चीज़ को देखिए ज़रा सा, हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को आप चाहें तो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ आपको बता दें हम, चलिए GH हमारा BC के बराबर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, देखिए क्या बोले थे? ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये वाला साइड अभी आया ना किसके? इसके बराबर। तो चलिए क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DGH, ठीक है। क्या बोले हम कि AB किसके बराबर हो गया? DG। फिर हमारा AC किसके बराबर हो गया? DH। और BC किसके बराबर हो गया? तो वो GH के बराबर हो गया। समझ आया, है ना। ये हमारा
तीनों आपस में बराबर हो गया। अब तो हम बोल सकते हैं ना कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी जी एच, ठीक है। और रीजन क्या दीजिएगा, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, साइंस देख के पहचानिए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ना, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल जी, एंगल बी इक्वल टू एंगल जी, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एच, एंगल सी इक्वल टू एंगल एच, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, शुरू में याद है g किसके बराबर हुआ था, e के बराबर, यहाँ कहीं होगा g e के बराबर है, तो g के जगह क्या आ जाएगा e, यानी एंगल b इक्वल टू एंगल e, फिर हमारा h किसके बराबर है, f के, तो एंगल c इक्वल टू एंगल f, ये एज इट इज़ रहेगा, एंगल a इक्वल टू एंगल d, ठीक है। तो देखिए हमको जो चीज़ यहाँ पे प्रूव करना था वो यहाँ पे आ गया ना। इस तरीके से क्या साबित होगा कि जब ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है, हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें?